हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे डे 58 रहने वाला है। तो टारगेट शुरू करने से पहले मैं जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के डाउट्स थे या फिर कमेंट्स थे, उनका रिप्लाई करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ, एक भाई का कमेंट था कि भाई हमारे इंग्लिश में नंबर नहीं बढ़ रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो देखो, ऐसा 2-3 रीजन से होता है। पहला तो आपका या तो कोर्स कंप्लीट नहीं है, दूसरा या तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है। ठीक है, मेरा बोलने का ये मतलब है, देखो, अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, कोर्स कंप्लीट से मेरा मतलब अगर आपने चैप्टर्स पूरे अच्छे से नहीं पढ़े हुए, रूल्स अच्छे से नहीं पढ़े हुए, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट आएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि अगर आपको ये नहीं पता कि हाँ भाई, नाउन के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, मतलब आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हो गया हमारा वोकैब सेक्शन। ठीक है, फिर हो गया हमारा ग्रामर सेक्शन, फिर कंप्रीहेंशन हो गया, जैसे पीक्यूआरएस हो गए, क्लोज टेस्ट और पैसेज हो गए, उन सब चीजों पे फोकस रखना है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने बैठते हो तो आपसे रूल्स ही रूल्स पढ़े जा रहे हो, आप पीक्यूआरएस नहीं कर रहे या फिर पैसेज क्लोज टेस्ट नहीं कर रहे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, होप सो आप मेरी बात को समझ गए। तो आपको जब भी इंग्लिश करना है तो हर चीज पर फोकस करके चलना है। ठीक है, इसीलिए जब भी मैं टारगेट देता हूँ तो आपको पीक्यूआरएस करने के लिए बोलता हूँ, क्लोज टेस्ट पैसेज भी करने के लिए बोलता हूँ, और वो कैब तो लगानी ही लगानी है, वो कैब डेली लगानी है। इंग्लिश में सबसे मेन पार्ट ही वो कैब है। ठीक है, अगर आपकी वो कैब अच्छी है तो आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी कंप्रीहेंशन अच्छी है, आपके जो डिटेक्टिंग एरर्स हो गए, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो गए, ये सब आप इजीली कर लेते हो। ठीक है, और एक गीता देवी नाम की स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया हुआ कि जिसका स्टेनो का कोर्स कंप्लीट नहीं है तो वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे या फिर वो क्या करे। तो देखो, जिसका भी कोर्स कंप्लीट नहीं है, चाहे वो हमारे सीबीटी का कोर्स हो या फिर स्किल का कोर्स हो, सबसे पहले कोर्स खत्म करो। ठीक है, आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है जब आपका बेस कंप्लीट नहीं है। तो पहले कोर्स खत्म करो, अपनी स्पीड अच्छी खासी लाओ, एग्जाम दो। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम नहीं देना, एग्जाम देना है, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर तक वैलिड है ग्रेड सी का एग्जाम, और जो हमारा डी का एग्जाम है वो 27 ईयर तक है। ठीक है, तो आप जितने मर्जी अटेम्प्ट दे सकते हो, तो अटेम्प्ट तो देना ही है ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए और पता चले कि हमें किस तरीके से पेपर आता है, फिर वहाँ माहौल कैसा रहता है, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना कोर्स खत्म करना है। ठीक, और एक भाई का कमेंट था कि भाई जो हमारा अब जो टाइमिंग सेक्शन हो गया, 30-30 मिनट जीएस और रीजनिंग के लिए दे रहे हैं, तो अभी रीजनिंग में सबसे बेस्ट स्कोर क्या रहेगा जो हम इजीली क्रैक कर पाए। तो देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि 50 में से 50 नहीं ला सकते, हर कोई ला सकता है। जैसे सीजल वाले स्टूडेंट्स हो गए, तो भाई उनको सिर्फ 1 घंटा मिलता है, उसमें 25 मैथ के क्वेश्चंस, 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस, 25 जीएस के क्वेश्चंस, 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैथ आपको पता है कितनी हार्ड और ट्रिकी होती है, रीजनिंग भी आपको पता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर भी कई लोग अच्छे खासे नंबर ले आते हैं। 100 में से 80, 85, 90, 92, किसी किसी के 100 में 100 भी आ सकते हैं। ठीक है, बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। प्रैक्टिस तो हो ही जाती है अच्छी खासी, बट ये है कि आपकी एक्यूरेसी भी बराबर होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई, हमने करना ही करना है। ठीक है, तो होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो और एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखो, जब भी आप रीजनिंग लगाते हो तो टाइमिंग जरूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस है टाइम, कितने टाइम में हम कितने क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा इंग्लिश और रीजनिंग है, उसमें जो वेटेज वाइज किसका कौन सा टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा किस चीज से पूछा जाता है, उन सब के बारे में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लेकर आऊंगा, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको ये ना लगे कि हमने क्या पढ़ना कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 58 रहने वाला है, तो बिना देर करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। तो भाई, जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 58 रहने वाला है और आज डेट है 11 मई 2026। ठीक, सबसे पहले बात करूंगा मैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है आज आपको, सिनोनिम प्लस एंटोनिम करने, कम से कम 35 तो करने ही करने। ठीक है, ज्यादा करो तो आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, जितना जितना मर्जी कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपने क्या लगाना है, पीक्यूआरएस लगाना है और फ्रेजल वर्ब्स लगाने, उसके क्वेश्चंस भी लगाने। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये कई जगह देखे जाते हैं, क्लोज टेस्ट में भी देखे जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी देखे जाते हैं, फाइंडिंग एरर्स में भी देखे जाते हैं, हर जगह फ्रेजल वर्ब्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है और पढ़ना है। ठीक है, साथ में क्या करना है आपको, रिवाइज करना है नाउन चैप्टर, उसके रूल्स और क्वेश्चंस लगाने। आज मॉक टेस्ट नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंग्लिश में करनी है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस लगाने, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन लगाने, कैलेंडर के क्वेश्चन जरूर लगाने। कैलेंडर मैंने आपको बता भी रखा है किस तरीके से करना है। ठीक है, ट्रिक्स भी बता रखी है मैंने आपको, आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हो। और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगाने। ठीक है, 15-15, 20-20 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आज ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारा डे 57 था, देखो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा लेंथी टारगेट दे दिया था मैंने, तो काफी स्टूडेंट्स कर भी नहीं पाएंगे। और देखो, रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो आपने आज क्या करना है, रिवाइज ही करना है डे 57 का मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक्स दिए थे मैंने। ठीक है, उसमें जैसे मैंने गांधी एरा बोला था, कांग्रेस सेशंस बोले थे, या फिर ब्रिटिश पॉलिसीज बोलती, ब्रिटिश जो पिट्स इंडिया एक्ट था, या फिर ऐसी जो पॉलिसीज थी, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखो, ये जो टॉपिक्स दे रहा हूँ ना मैं, ये बार बार क्वेश्चंस में, ये बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आज का आपका टारगेट।
तो भाई ये था आज का आपका टारगेट। होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो और आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। देखो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और बात करूँगा मैं जो 2025 का हमारा एग्ज़ाम है, उसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, क्या आएगा, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। किस तरीके से हमारा जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिल सकती है और प्रीवियस ईयर को भी एनालाइज़ करेंगे, कब तक हमारा जो रिज़ल्ट है वो टिक किया जाएगा। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।